सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है कल्पतरु, उसके जो प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद में हम पहले कर चुके हैं, अभी हम प्रश्नोत्तर करते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मार्केट में दो तरह की बुक्स हैं, एक पुरानी है और एक नई है। दोनों में प्रश्नों में कुछ अंतर है, तो मैं दोनों के ही प्रश्न यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रश्न को लेकर के किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखित है। ये जो प्रश्न है ये न्यू बुक्स में है, पुरानी बुक्स में नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में यही करा देती हूँ, एक पदेन उत्तरम लिखित है। तो इसमें पहला प्रश्न है, जिमुत वाहन है कस्य पुत्र है आसित। तो जिमुत वाहन जो है वो किसका पुत्र था? जिमुत वाहन जिमुत केतु का पुत्र था, तो इसका उत्तर होगा जिमुत केतु हो। अगला प्रश्न है, संसारे अस्मिन कः अनश्वरः भवति। इस संसार में कौन अनश्वर होता है, यानी कि कौन नष्ट नहीं होता? तो हमने पाठ में पढ़ा था परोपकार एक ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, तो इसका उत्तर होगा परोपकार है। अगला प्रश्न है, जिमुत वाहन है परोपकारिक फल सिद्धये कम आराधयति। जिमुत वाहन परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, परोपकार का फल प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करता है? तो जिमुत वाहन ने कल्प वृक्ष की पूजा करी थी, कल्पतरु कल्प वृक्षम। अगला जो प्रश्न है वो है, जिमुत वाहनस्य सर्वभूत अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जिमुत वाहन की सारे प्राणियों पर दया करने की जो भावना थी उससे सब जगह क्या फैल गया? तो उससे सब जगह क्या फैला था? यश फैला था, यश है। इसका उत्तर होगा यश है। अगला प्रश्न है, कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। जो कल्प वृक्ष है उसने धरती पर किसकी वर्षा करी? तो कल्प वृक्ष ने धन की वर्षा करी थी, तो इसका उत्तर होगा वसूनी। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इसमें हम पहले जो पुरानी बुक के प्रश्न है वो करेंगे, उसके बाद नई बुक में 3 प्रश्न अलग से हैं, हम वो भी कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न छूटे ना। तो पहला प्रश्न है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित होता था? तो हमने देखा था वो कहाँ था, कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत पे था, तो इसका उत्तर होगा कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य सानोः उपरि विभाति स्म। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिमुत केतु किम विचार्य जिमुत वाहनम यौवराज्य अभिषिक्तवान। जिमुत केतु ने क्या सोच करके जिमुत वाहन को युवराज के पद पर बैठाया? तो उसने क्या सोचा था कि उसके गुण बहुत अच्छे हैं और उसके मंत्रियों ने उसको कहा था, ऐसा सोच करके उसने उसको युवराज बनाया। तो इसका उत्तर होगा स्वपुत्रस्य गुणैः प्रसन्न है स्वसचिवैश्च प्रेरित है जिमुत केतु संप्राप्त यौवनम जिमुत वाहनम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। अगला प्रश्न है, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुत वाहन है किम अचिंतयत। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुन करके जिमुत वाहन ने क्या सोचा? तो उसने क्या सोचा था कि मैं परोपकार का फल इससे प्राप्त करूंगा, ऐसा उसने सोचा। तो इसका उत्तर होगा कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुत वाहन है अचिंतयत। क्या सोचा? परोपकारिक फल सिद्धये इमं कल्पपादपम आराधयामि। परोपकार के फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की पूजा करता हूं। अगला प्रश्न है, पाठानुसारम संसारे अस्मिन किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। पाठ के अनुसार इस संसार में क्या क्या तो नश्वर है और क्या क्या अनश्वर है। नश्वर क्या होता है? जो नष्ट हो जाता है। अनश्वर क्या होता है? जो नष्ट नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा पाठानुसारम संसारे अस्मिन आशरीरम इदम सर्वम धनम नश्वरम एकः परोपकारः एव अनश्वरः। संसार शरीर को मिलाकर के ये सारा धन जो है वो नश्वर है और परोपकार जो है वो अनश्वर है। अगला प्रश्न है, जिमुत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम। जिमुत वाहन का जो यश था वो सब जगह कैसे फैला? तो उसने जब उस सारे जीवों पर दया करी तो उससे फैला। तो इसका उत्तर होगा सर्व जीव अनुकंपया जिमुत वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। सारे जीवों पर दया करने से उसका यश सब जगह फैल गया। अब हम जो नई बुक है उसमें जो 3 अलग प्रश्न है वो भी कर लेते हैं। तो उसमें से एक प्रश्न है, जिमुत वाहन है कीदृशः आसीत्। जिमुत वाहन कैसा था? तो जिमुत वाहन जो था वो दानवीर था और सब प्राणियों पर दया करने वाला था। तो इसका उत्तर होगा जिमुत वाहन है दानवीर है सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। फिर अगला प्रश्न है, हितैषीण है मंत्रिण है जिमुत वाहनम
किम उक्तवंत है, जो हितैषी मंत्री थे उन्होंने जिमुतवाहन को क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो युवराज तुम्हें जो है इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे वो जो है इच्छाएं पूरी करने वाला है। तो हितैषिण है, मंत्रिण है, जिमुतवाहनम उक्तवंत है। उसके बाद हम लिखेंगे युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स एव सदा पूज्य है अस्मिन अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात्, कि ये पेड़ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और अगर ये हमारे अनुकूल है तो इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न है जिमुतवाहन है, कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर के क्या बोला, तो उसने क्या कहा था कि आपने हमारे पूर्वजों की इच्छाएं पूरी करी हैं, मेरी भी कर दो और इस धरती को गरीबी से रहित कर दो। तो इसका उत्तर होगा जिमुतवाहन है, कल्पतरुम उपगम्य उवाच यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे हुए जो मोटे अक्षर हैं वो किसके लिए प्रयोग हुए हैं। तो ये है, पहला है तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कि उसकी चोटी पे कंचनपुर नाम का नगर है, सुशोभित होता है। तो यहाँ पे मोटा अक्षर है तस्य। तो तस्य जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ था, ये हिमालय के लिए प्रयोग हुआ था। तो हम कहेंगे हिमालयस्य या हिमवते। ठीक है, हिमालय से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने जब वो जवान हो गया तो उसके युवराज के पद पर बैठा दिया। यहाँ पे शब्द है तम, कि उसको बैठा दिया। किसको बैठाया था, जिमुतवाहन को बैठाया था। तो कस्मई प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयोग हुआ ये पद, ये प्रयोग हुआ जिमुतवाहन के लिए। तो इसका उत्तर होगा जिमुतवाहनाय। अगला है अयम तव सदा पूज्य है, ये तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य है। तो यह अयम, अयम का अर्थ है यह किसके लिए प्रयोग हुआ, कल्प वृक्ष के लिए प्रयोग हुआ, कि कल्प वृक्ष तेरे लिए सदा पूजनीय है, तुझे हमेशा उसकी पूजा करनी है। तो इसका उत्तर होगा कल्प वृक्षाय। अगला है तात त्वम तो जानासि यत धनम वीची व चंचलम। हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि ये जो धन है वो लहर के समान चंचल है। तुम तो जानते हो, यहाँ पे तुम जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये जिमुत केतु के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि जिमुतवाहन ने ये लाइन बोली थी। तो इसका जो उत्तर हम त्वम के जो किसके लिए प्रयोग हुआ है, जिमुत केतवे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत है। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पद आपको पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो पहला पद है पर्वत है। पर्वत है मतलब पर्वत पहाड़। तो पाठ में पर्वत के लिए क्या लिखा गया है, नगेंद्र है। ठीक है, अगला है भूपति ही। भूपति मतलब धरती का राजा, धरती का स्वामी। तो इसका पर्यायवाची जो है वो पाठ में क्या है, राजा। फिर है इंद्र है। इंद्र के लिए क्या प्रयोग हुआ है, शक्र है। ठीक है, इंद्र और शक्र दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं ये। फिर है धनम। धनम का पर्यायवाची पाठ में क्या है, अर्थ है। फिर है इच्छितम। इच्छितम का क्या है पर्यायवाची, अर्थित है, यानी कि जिसकी इच्छा की गई वो अर्थित है। फिर है समीपम। समीप का अर्थ क्या होता है, पास में, और इसका पर्यायवाची पाठ में है अंतिकम। अंतिकम का भी अर्थ क्या होता है, पास में। फिर है धरित्रिम। धरित्रिम जो है वो उसका, ये किसका पर्यायवाची है, धरती का है। धरित्रिम मीन होता है धरती, और पाठ में क्या है, पृथ्वीम। उसके बाद है कल्याणम। कल्याणम मतलब कल्याण। तो इसके लिए क्या क्या है, एक तो है स्वस्ति और एक है हितम। फिर है वाणी। वाणी के लिए क्या आया है पाठ में, वाक। वाक, वाणी। ठीक है, फिर है वृक्ष है। वृक्ष मतलब पेड़, और पेड़ के लिए पाठ में क्या प्रयोग हुआ है, तरुहु। पाठ का नाम ही है कल्प तरुहु। तरुह मीन पेड़। अगला प्रश्न है कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। कै स्तंभ में विशेषण है, कै स्तंभ में विशेष्य है, आपको उनका सही उनका मिलान करना है, उनको जोड़ना है। तो पहला है कुल क्रमागत है, वंश परंपरा से आया हुआ। ये किसके लिए प्रयोग हुआ था, ये पेड़ के लिए प्रयोग हुआ था, कि ये आपको पीढ़ियों से मिला है। ठीक है, तो इसका जो होगा मिलान, इसका हम करेंगे कल्पतरुहु, पेड़ के साथ।
ठीक है। अगला है दानवीर है। दानवीर किसको बोला गया था? दानवीर जिमुत वाहन को बोला गया था। तो ख का मिलान होगा जिमुत वाहन है तीसरे के साथ। आगे है हितैषी भी ग। तो हितैषी भी किसके लिए? जो हित चाहने वाले थे। हित चाहने वाले कौन थे? मंत्री थे। हितैषी भी मंत्री भी, ग का दूसरे के साथ मिलान करेंगे। फिर है वीची वत चंचलम, लहर के समान चंचल क्या था? धन था। तो वीची वत चंचलम धनम, घ का पांचवे के साथ मिलान करेंगे। फिर है अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता। ऐसी क्या चीज थी? परोपकार था। तो जो हमारा ग है उसका हम परोपकार है, परोपकार के साथ हम मिलान करेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको विभक्ति प्रयोग करनी सिखाई गई है, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से योग्य चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति शब्द जहां पे होगा वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है। अब चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, इसके लिए आपको शब्दरूप याद होना जरूरी है। फिर है इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति ही प्रयुक्ता। इस नियम के लिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की गई है। एवं एवं कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयते। आपको कोष्ठक में दिए हुए पदों में, यानी कि ब्रैकेट में जो शब्द लिखे गए हैं उनमें आपको चतुर्थी विभक्ति इस्तेमाल करनी है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। सारे जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, उनमें स्वस्ति लिखा हुआ है। तो पहला स्वस्ति के बाद रिक्त स्थान है और कोष्ठक में लिखा है राजा। तो राजा की आपको चतुर्थी विभक्ति बनानी है। राजा की चतुर्थी विभक्ति बनेगी राज्ञे। ठीक है। आगे है स्वस्ति, फिर रिक्त स्थान, कोष्ठक में लिखा है प्रजा। प्रजा की चतुर्थी विभक्ति बनेगी प्रजायै। ठीक है। फिर है स्वस्ति, रिक्त स्थान, कोष्ठक में है छात्र। छात्र की जो चतुर्थी होगी वो होगी छात्राए। इसके लिए आपको शब्दरूप याद करने ही पड़ेंगे। बस अगर आपको शब्दरूप याद है तो केवल आपको ये याद करना है कि स्वस्ति शब्द जहां होगा वहां चतुर्थी विभक्ति हमें लगानी है। फिर है स्वस्ति, रिक्त स्थान, कोष्ठक में लिखा है सर्वजन। सर्वजन की चतुर्थी होगी सर्वजनाय। अगला प्रश्न है कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयते। कोष्ठक में दिए हुए पदों में षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल करना है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे ही हमने अभी किया था क पार्ट, वैसे ही आपको ख करना है। तस्य रिक्त स्थान उद्याने कल्पतरु आसीत, कि उसके बगीचे में कल्प वृक्ष था। कोष्ठक में लिखा है गृह। गृह का अर्थ होता है घर। घर की षष्ठी आपको गृह की षष्ठी बनेगी गृहस्य। ठीक है। बालकस्य के जैसे शब्दरूप चलता है गृह का, तो यहाँ पे बनेगा गृहस्य। फिर है सह अंतिकम अगच्छत। कोष्ठक में लिखा है पितृ। पितृ की जो षष्ठी विभक्ति होगी वो होगी पितुः। ठीक है। वह पिता के पास गया। फिर है रिक्त स्थान, सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जगह यश फैल गया। कोष्ठक में है जिमुत वाहन। जिमुत वाहन की षष्ठी विभक्ति होगी जिमुत वाहनस्य। फिर है अयम, रिक्त स्थान तरुः। उसके बाद लिखा है किम। कोष्ठक में है किम। किम की षष्ठी विभक्ति होती है कस्य। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो स्थूल अक्षर हैं उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। हम देखते हैं तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। पेड़ की कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पे है जो स्थूल अक्षर जो है, मोटा अक्षर जो है वो है तरोह। तरोह मतलब पेड़ की। का के की होता है षष्ठी विभक्ति में। प्रश्न निर्माण करते हैं हम किम शब्द रूप के इस्तेमाल से। तरोह षष्ठी विभक्ति है तो किम शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति आपको इस्तेमाल करनी है। तरोह की जगह आएगा कस्य। कस्य। ठीक है। फिर अगला है सह कल्पतरवे न वेदयत। उसने कल्प जो वृक्ष है उसके लिए निवेदन किया। तो कल्पतरवे यहाँ पे है, तो कल्पतरवे की जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो कल्पतरवे चतुर्थी विभक्ति है, तो आपको किम शब्दरूप की चतुर्थी विभक्ति आपकी बनेगी कस्मई। ठीक है। धन वृष्टिया को अपि दरिद्रः न अतिष्ठत। धन की वृष्टि से, धन की वर्षा से कोई भी गरीब नहीं रहा। धन वृष्टिया शब्द यहाँ पे है मोटा अक्षर। धन वृष्टिया मतलब धन की वर्षा से। यहाँ पे तृतीय विभक्ति है से के द्वारा, तो हम किम शब्दरूप की तृतीय विभक्ति बनाएंगे कया। अब धन वृष्टि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग में किम शब्दरूप बनेगा कया। आगे है कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत। मोटा अक्षर है पृथिव्याम। पृथिव्याम का अर्थ है धरती पर। में पर के लिए होती है सप्तमी विभक्ति। किम शब्दरूप की सप्तमी विभक्ति होगी कुत्र। तो पृथिव्याम की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे कुत्र। कल्पतरुः कुत्र धनानि अवर्षत।
आगे है जीव अनुकंपया जिमुत वाहनस्य यशः प्रासरत, कि जीवों पर दया करने से जिमुत वाहन का यश सब जगह फैल गया। जीवों पर दया करने से, जीव अनुकंपया यहाँ पे मोटा अक्षर है, से के द्वारा तृतीय विभक्ति, और जीव अनुकंपा स्त्रीलिंग शब्द है, तो किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में जो रूप होगा तृतीय विभक्ति में वो हम यहाँ लिखेंगे, वो होगा कया। आगे 7वां प्रश्न देखते हैं, यथास्थानम समासम विग्रहम च कुरुते, कि समास और विग्रह आपको इसका करना है। तो आपको विग्रह यहाँ पे दिया गया है, तो आप समास करोगे। पहला है विद्याधराणाम पति ही, ठीक है, विद्याधरों का पति, तो इसका जो समास बनेगा वो होगा विद्याधर पति। उसके बाद अगला है गृहोद्याने, गृहोद्याने का बनेगा, इसका अर्थ है घर के बगीचे में, तो इसका हम करेंगे गृहस्य उद्याने, विग्रह करेंगे यहाँ पे। अगला है विग्रह करके दिया हुआ है, हम समास करेंगे नगानाम इंद्र है, पर्वतों का राजा, तो इसका जो समास है वो बनेगा नगेंद्र है, ठीक है। अगला है परोपकार है, यहाँ पे समास करके लिखा हुआ है, हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा परेशान उपकार है। फिर है जीवानाम अनुकंपया, विग्रह दिया हुआ है, समास करेंगे जीवों की दया से, जीवों की दया से, तो इसका बनेगा जीव अनुकंपया। फिर हम अगला देखते हैं, अगला प्रश्न में आपको मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना है। उदाहरणम अनुसृत्य मतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, उदाहरण के अनुसार मतु प्रत्यय का प्रयोग करके आपको पद बनाने हैं। तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, और मतुप के कोष्ठक में लिखा है मतवत, मतुप में मत या वत इस्तेमाल होता है, यानी कि या तो हम मान जोड़ेंगे या जोड़ेंगे वान। उदाहरण दिया गया है हिम प्लस मतुप, ठीक है, और शब्द यहाँ पे बनाया है हिमवान। फिर है श्री प्लस मतुप, शब्द बना श्रीमान। आगे हम ऐसे ही शब्द बना लेते हैं। पहला है शक्ति प्लस मतुप, शक्ति में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द शक्तिमान। फिर है धन प्लस मतुप, धन में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा धनवान। बुद्धि प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय जोड़ने से बुद्धिमान। धैर्य प्लस मतुप, शब्द बनेगा धैर्यवान। गुण प्लस मतुप, शब्द बनेगा गुणवान। इस प्रकार से हमने ये जो 9वीं कक्षा का चौथा पाठ था उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव